नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। ये वीडियो है एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। साथ ही पूछे जाने वाले प्रश्न भी हैं, तो जाने इन प्रश्नों को भी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपको हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही नया अपलोड आए। तो चलिए अब जानते हैं एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए हिंदी में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या ना पढ़ना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं एसएससी जीडी एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं हिंदी के पेपर में। तो एसएससी जीडी एग्जाम में हिंदी के जो पेपर होते हैं उनमें इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द से संबंधित प्रश्न आएंगे। दूसरा टॉपिक है विलोम शब्द। तीसरा टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द। नेक्स्ट टॉपिक है मुहावरे। अगला जो टॉपिक है वह है शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट टॉपिक है वाक्य में त्रुटि संबंधी प्रश्न। अगला जो टॉपिक आता है वो है वाक्यांश प्रतिस्थापन संबंधी प्रश्न। अगला टॉपिक है रिक्त स्थान की पूर्ति और जो नौवां टॉपिक है वो है गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं एसएससी जीडी एग्जाम में। कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। अब चलिए जानते हैं कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। इसके अलावा आपको अन्य टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक पर्यायवाची शब्द। इससे आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यायवाची शब्द से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न साधारण लेवल के होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, किसका? विपदा का। विपदा का पर्यायवाची बताना है आपको और आपके ऑप्शंस हैं मनीषी, आपदा, सुख या निरपराध। तो विपदा मतलब विपत्ति और इसका जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? वो होगा आपदा। क्या होगा? आपदा। ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं दूसरा टॉपिक विलोम शब्द। विलोम शब्द से भी 2 प्रश्न आते हैं एग्जाम में और जो प्रश्न है वो इस प्रकार के आते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। ऐश्वर्य का विलोम बताना है आपको। ऑप्शंस है भक्ति, शक्ति, दान या दरिद्रता। तो ऐश्वर्य क्या हुआ? यानी कि जब धन दौलत काफी सारे हों तो वो हो गया ऐश्वर्य। इसका जो विलोम होगा वो होगा दरिद्रता। ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। ओके, अगला प्रश्न देखें। जो अगला टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसको कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द भी, इस नाम से भी जाना जाता है। इससे भी संबंधित 2 प्रश्न होते हैं। क्या है नाम इसका? वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इससे भी संबंधित 2 प्रश्न आते हैं। ओके, और प्रश्न किस प्रकार के आते हैं आइए देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला। अच्छे चरित्र वाला के लिए कौन सा शब्द आता है ये बताना है आपको और आपके ऑप्शंस हैं चरित्रहीन, दुष्चरित्र, चरित्रवान या व्यभिचारी। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा चरित्रवान। अगला जो टॉपिक है वो है मुहावरे। मुहावरे से संबंधित भी 2 प्रश्न आते हैं। यहां पे आप लोकोक्तियों को भी शामिल कर सकते हैं। तो इससे संबंधित 2 प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन होता है इस टाइप का, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा है एक ही राग अलापना, इसका अर्थ कौन सा बता रहा है ये बताना है आपको और आपके ऑप्शंस हैं कोई बात एक ही बार कहना, एक ही बात बार बार कहना, कई बात एक साथ कहना या फिर सुर में सुर मिलाना। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर है वो है एक ही बात बार बार कहना। मुहावरे संबंधित 2 प्रश्न आएंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो होता है शुद्ध वर्तनी संबंधित प्रश्नों का। इसमें भी 2 प्रश्न आते हैं। एक शब्द सही ढंग में किसमें लिखा हुआ वो बताना होता है आपको। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अभिषेक। अभिषेक किस प्रकार से लिखा जाता है, कौन सी वर्तनी सही है ये बताना है आपको और इसका जो सही उत्तर होगा बच्चे वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अभिषेक इस टाइप से लिखा जाता है। और भौ में हर्ष ई की मात्रा, मूर्धन्य स्व में ए की मात्रा और क। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाक्य में त्रुटि संबंधी प्रश्न। वाक्य में त्रुटि संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न होते हैं यहां से और जो क्वेश्चन आता है इस टाइप से आता है। दिए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है और आपके जो
वाक्य हैं दिए हुए वो है अच्छे आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है। तो यहां पे कहां पे गलती है? तो यहां जो गलती है वो यहां पे है, अच्छे आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है नहीं होगा, शरीर जो है इसके साथ स्त्रीलिंग शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा, शरीर की शोभा बढ़ जाती है। किसमें हुई गलती? बढ़ जाता है भाग में गलती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है वाक्यांश प्रतिस्थापन संबंधी प्रश्न। वाक्यांश दिया होता है, एक भाग को अंडरलाइन कर दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, इसको कौन सा भाग प्रतिस्थापित कर सकता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहां पे रेखांकित जो खंड है वो है धरणी, ठीक है ना, इसके बदले क्या आएगा ये बताना है आपको। धरणी पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। ऑप्शन है पृथ्वी, भुजंग, समूह या फिर वृक्ष। तो धरणी के स्थान पे क्या आ सकता है? पृथ्वी आ सकता है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर ना? इसी टाइप के प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी एग्जाम में। अगला जो टॉपिक है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। ये जो पैटर्न है ये फिक्स है, चाहे वो 2012 के एग्जाम हुआ हो, 2015 के एग्जाम हुआ हो या फिर 2018 के एग्जाम हुआ हो, तीनों ही वर्षों में ये पैटर्न ही फॉलो किया गया है। तो 2021 के एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे आधारित प्रश्न आएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन, उपयुक्त शब्द का चयन करें। और जो वाक्य हैं वो हैं राजा हर्षवर्धन डैश करके लौटे, चोरी करके, नाटक करके, नृत्य करके या फिर दिग्विजय करके। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? दिग्विजय करके या अर्थात जीत कर लौटे, ठीक है ना। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अगला जो टॉपिक है वो है गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न, और ऐसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां आप देख रहे हैं एक गद्यांश दिया हुआ है, यहां पे 5 ब्लैंक बने हुए हैं और इसके नीचे प्रश्न पूछे जाते हैं कि खाली स्थान नंबर 1 के स्थान पर क्या आएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने यहां पे नहीं दिया है, तो इस टाइप ये केवल आपको समझाना था। तो इस पे आधारित 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें बस ये जो 9 टाइप हैं इसी के बारे में पढ़ना है। क्या ना पढ़े के बारे में मैं बात कर रहा था, तो क्या ना पढ़े तो आप संधि में ना जाएं, ठीक है। संधि, समास, इन सब चीजों में आप न जाएं। आप जो मैंने 9 टॉपिक बताए हैं उस पर फोकस करें और तैयारी को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएं। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें और बेहतर रिजल्ट पाएं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लेना जिससे कि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे नया अपलोड आए। धन्यवाद।